बच्चों, शुभ दिवस। ऑनलाइन शिक्षण की इस श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज हम ज्ञान सागर का पाठ 7 करेंगे। पाठ का नाम है अन्याय के खिलाफ लड़ाई। बात 1922 की है, जब अंग्रेज़ों का शासन था। भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था और अंग्रेज़ मनमाने अत्याचार करते थे। उनके आगे भारत के लोग बहुत डरे धमके रहते थे। उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। ऐसे ही लोग थे आंध्र के कोया आदिवासी और उनके नेता थे श्रीराम राजू। आंध्र के घने जंगलों के बीच रहने वाले कोया आदिवासी सीधी सादी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे और बड़ी मुश्किल से रोटी जुटाया करते थे। तो अंग्रेज़ों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया। जीवन जीना मुश्किल हो गया। अंग्रेज़ों की योजना थी कि घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती एक सड़क बनाई जाए और सड़क के निर्माण के लिए मज़दूरों की ज़रूरत होती है। तो ये सवाल जब तहसीलदार बेस्टियन के सामने आया तो उसने ये सुझाव दिया कि ये कोया आदिवासी ही इस काम को कर सकते हैं। तो बेस्टियन को जब इस सड़क निर्माण का कार्य सौंपा गया तो उसने वहाँ के कोया आदिवासियों को इस काम के लिए बोला। पहले तो वो डर गए, फिर धीरे धीरे एक ने हिम्मत करके उनसे पूछा, तहसीलदार बेस्टियन से पूछा कि काम के बदले में हमें क्या दोगे। तो उसने चेहरा तमतमाकर बोला, हुक्म बजाना नौकर का काम है, आगे से ये सवाल मत पूछना। सारे आदिवासी सहम गए, डर गए और अब इस अपमान का बदला लेने के लिए अंदर से तैयार होते रहे। वे अंदर से गुस्से से झुलस रहे थे, सुलग रहे थे। उन्हीं दिनों एक साधु जंगल में आकर ठहरे हुए थे। तो वह कोया आदिवासियों के साथ बहुत ही घुल मिल गया था। उसका नाम था अल्लूरी श्रीराम राजू। वह साधु था और वह वहाँ पर रहने के लिए आया था। उसने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। पढ़ाई छोड़कर 18 वर्ष की उम्र में ही वह साधु बन गया था और वह उस जंगलों में रहने आया। तो वह आदिवासियों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। आदिवासी भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। आदिवासी इतना हिल मिल गए थे कि उन्हें सारे अपने दिल की बात करने लगे थे। जब कोया आदिवासियों ने श्री राम राजू से अपनी मुसीबत के बारे में बताया और अंग्रेज़ों के अत्याचार के बारे में बताया, बेस्टियन के अत्याचार के बारे में बताया, तो श्री राम राजू ने कहा, क्या तुमने मशहूर नेता गांधी जी के बारे में नहीं सुना है? उन्होंने ये कहा है कि कोई भी अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेगा। अगर अंग्रेज़ अत्याचार करते हैं तो उनके काम करने बंद कर दो, उनको सहयोग मत दो और उनका अन्याय मत सहो। तो साधु की श्री राम राजू की ये बात सुनकर लोगों में मजबूती आई। वे अपने आप में हिम्मत बंधाने लगे और उन्होंने क्या किया, भद्राचलम से पार्वतीपुरम तक पूरे इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ खड़े हो गए। अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया और विद्रोह शुरू कर दिया। इस कार्य के लिए उन्हें लगभग 2 साल लगे। जंगल की संकरी पगडंडियों पर सेना की टुकड़ी गुजरा करती थी, जाया करती थी। तो आदिवासी क्या करते थे, उन जंगल की झाड़ियों में छिप जाया करते थे और जैसा कि श्री राम राजू ने कहा था कि भारतीयों को नुकसान नहीं होना चाहिए। भारतीय सिपाही जो हैं वो अंग्रेज़ों के साथ जो काम कर रहे हैं उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वे क्या करते थे, वो जंगल की झाड़ियों में छिपे रहते थे और कोई भी अंग्रेज़ वहाँ से गुज़रता, अंग्रेज़ सिपाही वहाँ से गुज़रता तो उस पर वार करते थे, उसे घायल कर देते थे, अचूक निशाना लगाते थे। तो इस तरह करते हुए कई अंग्रेज़ सैनिक मारे गए थे। तो उन्होंने ये कहा था कि अंग्रेज़ी की सेना में जो भी भारतीय हैं वह बच जाने चाहिए। तो कोया आदिवासियों ने ऐसा ही किया, राजू की आज्ञा का पालन किया। धीरे धीरे राजू के चमत्कार अंग्रेज़ों के सामने आने लगे और
वे भी अपनी सेना सहित वहीं पर पस्त होते हुए दिखाई दिए। वो भी हिम्मत हारने लगे। अंग्रेज सैनिक भी धीरे धीरे हारने लगे और वे राजू की शक्ति के सामने झुकने लगे, छिपकर रहने लगे। और क्या करते थे कोया आदिवासी, छिपकर उन पर वार करते थे और आसपास के गांवों के लोगों को भी उन्होंने इकट्ठा कर लिया था। तो छिपते हुए भी उन पर वार करते थे और हथियारों से लदी हुई अंग्रेज़ों की सेना भी उनसे डर जाती थी, उनके सामने कमज़ोर पड़ जाती थी। राजू के लोगों को गांव-गांव का सहारा था। गांव के लोग विद्रोहियों को शरण देते और लाख कोशिश करने पर भी अंग्रेज़ उनकी खबर नहीं लगा पाते थे। अंग्रेज़ों को एक तरकीब सूझी। उन्होंने क्या किया कि हम आदिवासियों को लड़ाई में तो नहीं हरा सकते, क्यों ना हम उन्हें भूखा मारें। तो उन्होंने क्या किया, जो जंगल के अंदर गांवों के राशन के लिए गाड़ियां जाया करती थी, जिनके द्वारा राशन उन तक पहुंचता था, उन सारे रास्तों को बंद कर दिया और लोगों को बहुत तंग करना शुरू कर दिया, भूखे मारना शुरू कर दिया। इससे कोया आदिवासियों की शक्ति क्षीण होने लगी, वे कमज़ोर पड़ने लगे। लेकिन श्री राम राजू भी एक बार उनकी गिरफ्त में आ गया, तो उसने लोगों को कहा कि मैं भले ही उनकी गिरफ्त में हूँ, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारनी। तो क्या था, राशन ना पहुँचने से वे कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। तो राजू ने एक तरकीब सोची। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दूं, तो अंग्रेज़ इन हज़ारों लोगों को रोज़ सताना बंद कर देंगे। उसने देखा कि 2 वर्षों के इतने लंबे संघर्ष के बाद लोगों में कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी नहीं रह पाई है और अंग्रेज़ सरकार तो उन्हें भूखा मार कर ही छोड़ी थी। ये श्री राम राजू ने मान लिया था। ये सोचकर श्री राम राजू ने अपने आप को अंग्रेज़ों को समर्पित कर दिया। तो उस समय मेजर थे गुडाल, जो मम्पा गांव में डेरा डाले हुए थे। तो राजू को गिरफ्तार करके उनके सामने लाया गया। तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ा जाएगा तो शायद ये बच जाए, लेकिन वह इसे श्री राम राजू को बचने देना नहीं चाहते थे। तो उनके इशारे पर ही कुंचू मेनन नाम के एक सिपाही ने राजू पर गोली चलाई और उनका काम तमाम कर दिया। इस तरह अल्लूरी श्री राम राजू अपने लोगों की खातिर शहीद हो गए और कोया आदिवासियों का आंदोलन टूट गया। पर अंग्रेज़ सरकार ने इससे काफ़ी शिक्षा ले ली थी, सबक सीख लिया था। वे समझ गए थे कि आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती और उनके हितों की रक्षा करने के लिए उन्होंने भी फैसला किया कि वे भी उनका साथ देंगे। अपने देश के इतिहास में कोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित की है। बच्चों, आपने इस पाठ को अवश्य पढ़ना है ताकि आप प्रश्नों के उत्तर ठीक प्रकार से लिख सकें। धन्यवाद।